आप सभी को नमस्कार। आज पाठ संख्या 26 को प्रारंभ करते हैं। हम हमेशा आपको कहते हैं कि सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी से जो लोग हमसे बहुत समय से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी से कभी भी किसी प्रकार के अंधविश्वास की बात नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ से हम हमेशा ज्योतिष की गहराई, रहस्य और सच को जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि बाजार में बहुत ही प्रकार का द्वंद्व फैला हुआ है और बहुत ही, यदि हम टीवी की बात कर लें या हम किसी की भी बात ना करें तो हम नित्य देखते हैं, यहाँ तक तो भाग्य प्रतिशत तक बताते हैं कि आपका 80% भाग्य काम करेगा, आपके लिए आज नीला रंग शुभ है, कल आपके लिए सफेद रंग शुभ हो जाएगा, परसों आपके लिए काला रंग अच्छा होगा, फिर आपके लिए लाल रंग अच्छा होगा। यहाँ तो नित्य ही रंगों की और भाग्य की ऐसे बात होती है कि जैसे हम स्वयं ही भाग्य लिखने वाले हैं और जैसे हम स्वयं ही जातक को बोल देंगे कि आपके लिए ये रंग अच्छा है, यदि आप ये रंग पहनेंगे तो आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। पर ऐसा कहीं भी किसी भी पुराण में या जितने भी हमारे ज्योतिष के ग्रंथ हैं, मैंने आपको पहले भी उनका नाम बताया था, आज फिर बता देता हूँ। जैसे बृहद पाराशर होरा शास्त्र, या फिर आप सारावली ले लीजिए, मानसागरी ले लीजिए, फल दीपिका, जातक तत्वम, जातक अलंकार, जातक परिजात, मुहूर्त चिंतामणि, इनमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि आज आपके लिए ये रंग अच्छा है, कल आपके लिए ये रंग अच्छा होगा और ये रंग पहनने से आपका इतना भाग्य प्रतिशत आपका साथ देगा, इतना भाग्य, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। रंगों की चर्चा है जो हमने यहाँ लिखा हुआ आपके सामने, पर कहीं पर भी नित्य नए रंग की बात नहीं है। तो आप स्वयं अपने विवेक से पढ़िए। हमने आपको इतनी पुस्तकों का नाम बताया और हम जिस पुस्तक को मूल में रखकर पढ़ते हैं उसका नाम भी हम आपको फिर से बता देते हैं। बृहद पाराशर होरा शास्त्र, सीताराम झा, ये राइटर हैं इसके। हम इसको मूल में रखकर पढ़ते हैं और आज भी इसका ही अध्ययन कर रहे हैं और पिछले बहुत समय से इसका ही अध्ययन करते आए हैं। तो आप यदि इनका अध्ययन करेंगे तो कहीं पर भी नित्य नए रंग की चर्चा नहीं है। आप स्वयं अपने विवेक से समझ सकते हैं, इसका अध्ययन कीजिए आप। तो आप इस जो अंधविश्वास का विषय है कि नित्य नए रंग की बात होती है, भाग्य प्रतिशत तक बताया जाता है, तो आप उससे बचने का प्रयास करें जितना आप बच सकें। आप किसी भी ऐसे अंधविश्वास में ना पड़े जो सार्थक है, जो हमारे वेदों में अर्थात हमारे ज्योतिष की पुस्तकों में, हम पुस्तक की भी उसकी बात करते हैं जो प्रमाणिक है। हमने पुस्तक लिखी उसकी बात हम नहीं करते, या फिर जो भी पुस्तक लिख रहे हैं हम केवल प्रमाणिक पुस्तक की बात करते हैं। यदि आप कहेंगे कि हमने पुस्तक लिखा हुआ है या फिर उन्होंने पुस्तक लिखा हुआ है, उनका नहीं, जो प्रमाणिक है केवल उसकी बात कीजिए। हमने उनका नाम भी आपको बता दिया, केवल उनसे ही समझने का प्रयास कीजिए। जब आप उन पुस्तक को समझ लेंगे फिर उसके बाद आप किसी भी पुस्तक का अध्ययन कीजिए, आपको स्वयं से पता लग जाएगा कि इसमें कितना सही लिखा हुआ है और कितना गलत लिखा हुआ है। यदि आप ज्योतिष को प्रारंभ करते हैं तो आप प्रमाणिक पुस्तक से कीजिए, जो प्रमाणिक है, बृहद पाराशर, फल दीपिका, इन पुस्तकों का शुरू में अध्ययन कीजिए। जब आप इन पुस्तकों का अध्ययन कर लें और इसे थोड़ा समझ लें गहराई से, तो फिर उसके बाद आप जितने भी हम जैसे, मेरे जैसे, आप जैसे राइटर हैं उनकी पुस्तक का अध्ययन करके देखिए। आपको स्वयं से पता लगेगा कि ये तो 90% इसमें गलत लिखा हुआ है, जो मेरे मन में आया मैंने वो लिख दिया। तो आप इससे परहेज कीजिए और ज्योतिष की जो प्रमाणिक पुस्तक है उसका ही अध्ययन कीजिए। और किसी भी प्रकार के, हम नित्य देखते हैं हमारे फैमिली भी, रिश्तेदार भी, वो नित्य नए रंग की बात कर लेते हैं। टीवी सुबह सुबह लगाकर बैठ जाएंगे और कहते हैं कि आज ये रंग अच्छा है, आज ये रंग अच्छा है। तो आप इससे परहेज कीजिए, आप जितना बच सकें उतना बचने का प्रयास कीजिए। तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है हम उसको समझने का प्रयास करते हैं।
यहाँ हमने कुछ रंग लिखे हुए हैं, आपके सामने ये हमने राशियां लिखी हुई हैं, ये रंग लिखे हुए हैं, इधर भी राशि और इधर भी रंग। तो हम इनको जानने का प्रयास करते हैं कि किस राशि के लिए कौन सा रंग अच्छा है। और आप किसी भी, हम फिर एक बात कहेंगे कि हमने जो अपने चैनल का नाम रखा है वो इसी हिसाब से रखा हुआ कि सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अर्थात ज्योतिष का रहस्य। हम ज्योतिष को, जो इसमें रहस्य है, इसकी गहराई है और जो इसमें सच है उसको जान सके। हम किसी अंधविश्वास की बात ना करें, ना तो हम कभी पहले अंधविश्वास की बात करते थे और ना ही आज करते और ना ही कभी करेंगे। हम अंधविश्वास से हमेशा दूर रहते हैं और आप लोगों को भी कहेंगे कि आप अंधविश्वास से दूर रहिए। तो आज हम इन रंगों को समझते हैं कि किस राशि का कौन सा रंग है और इसका प्रभाव हम कैसे पत्रिका में देख सकते हैं। यदि किसी भी जातक की कुंडली में लगन राशि और चंद्र राशि, जहाँ जिस राशि में चंद्रमा स्थित है, उसके अनुसार इस रंगों, जो राशि होगी उसी अनुसार जो उसका रंग होगा आपको वो रंग प्रिय होगा। आप स्वयं से अपनी राशि देखिएगा और जो यहाँ पे रंग लिखा हुआ है तो आप देखिएगा कि वो रंग आपको अच्छा लगता है या फिर जो उसके अलावा अन्य रंग है। आप देखते होंगे मुझे कुछ रंग अच्छा लगता है और आपको कुछ रंग अच्छा लगेगा। जो रंग मुझे अच्छा लगता है वो आपको अच्छा ना लगता हो, जो आपको अच्छा लगता है वो आपके परिवार में किसी को अच्छा ना लगता हो, क्योंकि उसका प्रभाव हम कुंडली से देखते हैं, जो आपकी लगन राशि और चंद्र राशि है। तो आज हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ मंगल की, यहाँ मेष राशि को देखते हैं जो कि मंगल की राशि है। तो यहाँ लाल रंग लिखा हुआ है और मंगल का रंग भी लाल है, रक्त रंग। तो हम सोचें कि मंगल की दूसरी राशि का भी लाल होना चाहिए, तो बहुत सारे बोल देते हैं कि हाँ मंगल का रंग लाल है तो उसकी मेष राशि और वृश्चिक राशि का रंग भी लाल होगा। नहीं, यहाँ वृश्चिक राशि का रंग देखिए, पिशांग वर्ण सुनहला। हम चाहते तो यहाँ पर श्लोक भी लिख सकते थे, जो कि बृहत्परा बहुत सारी पुस्तकों में लिखा हुआ है, पर हम श्लोक इसलिए नहीं लिखते कि आपको ज्योतिष में जहाँ हमें आवश्यकता लगती है कि यहाँ श्लोक देने की आवश्यकता है तो हम वहाँ श्लोक की व्याख्या कर देते हैं। अगर हम श्लोक लिखेंगे तो जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने वेद का अध्ययन नहीं किया, जो संस्कृत नहीं जानते, तो वो इस ज्योतिष को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनके दिमाग के ऊपर से जाएगा श्लोक, उन्हें संस्कृत आता नहीं। तो हमने इस सब कुछ है ये श्लोकानुसार शास्त्रोक्त ही, पर हमने इसे आधुनिक और सरल इस प्रकार किया है कि इसे प्रत्येक इंसान समझ सके, जिसे केवल अक्षर की पहचान है कि ये अमन लिखा हुआ है, ये मेष लिखा हुआ है, ये वृष राशि, ये मिथुन लिखा हुआ है, वो भी ज्योतिष को समझ सके। हम ये नहीं कहते कि ज्योतिष को कोई नहीं, ज्योतिष को हर इंसान समझ सकता है। हम कहते हैं कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक कोई भी अध्ययन कर सकता है और यदि उसे समझ नहीं आता तो वह हमसे संपर्क कर सकता है। आपकी स्क्रीन पे फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी चलता है। पर शास्त्रोक्त बात करें, यदि आप कहेंगे कि इस पुस्तक में जो कि मेरे जैसे या आप जैसे किसी ने लिखी होगी, तो हम उससे कभी नहीं मानते, केवल प्रमाणिक पुस्तक की बात करें। तो यहाँ जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है तो उसका हम कह देते हैं रक्त कलर है, लाल है। तो इसकी दूसरी राशि का तो पिशांग वर्ण है, अर्थात सुनहला। तो आप केवल राशि के स्वामी के अनुसार रंग मत मानिएगा। राशि का अपना रंग है, ग्रह का अपना रंग है, दोनों का अपना अलग अलग रंग है। तो हम यहाँ देखते हैं कि मेष का लाल रंग है और वृष राशि का सफेद, शुक्र का रंग भी सफेद है, वीनस का वाइट कलर। पर जैसे हम वीनस की दूसरी राशि, शुक्र की दूसरी राशि पे जाते हैं, तुला पे, तो यहाँ क्या देखते हैं, नीला रंग। और हमने बहुत सारे आचार्य देखे हैं, वो कहते हैं कि ना शुक्र का रंग सफेद है, वृष राशि का भी सफेद बोल देंगे और तुला का भी। वृष का तो यहाँ सफेद लिखा है, तुला का तो नीला लिखा हुआ है। और जब आपकी तुला राशि है कि आपको नीला रंग अच्छा लगता है, यदि लग्नेश और वहाँ ग्रहों का प्रभाव जब हम समझेंगे तो इस प्रकार। यदि हम मिथुन की बात करें, मिथुन का स्वामी बुध होता है, बुध का हरा रंग है तो यहाँ हरा लिखा हुआ है। पर जैसे हम दूसरी राशि पे जाते हैं तो यहाँ कन्या में क्या लिखा हुआ है, विविध रंग, अनेक प्रकार का रंग। तो आप ग्रह के अनुसार रंग को कभी मत समझिएगा। यहाँ करक का रक्त श्वेत, यहाँ पे करक का रक्त श्वेत लिखा हुआ है, अर्थात
सफ़ेद तो है, उसमें थोड़ा सा यदि लाल रंग डाल दिया जाए, आप यदि हम बात करें नाम मात्र लाल डाल दिया जाए तो वो थोड़ा उसमें लाली आ जाए, उस रंग की बात होती है यहाँ रक्त सफ़ेद की। सिंह राशि का स्वामी सूर्य, उसका लाल रंग है, रक्त रंग है, और यहाँ सिंह राशि का सफ़ेद रंग है। क्या आपकी सिंह राशि है और आपको सफ़ेद रंग अच्छा लगता है, आपकी लगन की राशि चंद्र राशि, तो आप स्वयं से समझ सकते हैं। जो हम यहाँ बात करते हैं वो हम अपने पास से कभी नहीं करते, हम हमेशा शास्त्रोक्त बात करते हैं। इनमें से हमारा कुछ भी नहीं है, हमने अध्ययन किया और वही आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप इसे समझने का प्रयास करें। कन्या का हमने समझ लिया विविध रंग, तुला का नीला रंग, वृश्चिक का पिशांग वर्ण। यदि हम धनु की बात करें तो धनु का स्वामी गुरु है, उसका पीत कलर है। और यदि हम दूसरी राशि ले लें गुरु की, मीन राशि, उसका कलर कौन सा है, सफ़ेद। अरे हम दोनों राशि का क्या बोल देते हैं, पीला कलर है, पर यहाँ तो धनु राशि का सफ़ेद कलर है। तो आप स्वयं से समझने का प्रयास करें अपने विवेक से। यदि हम मकर राशि को ले लें जो शनि की राशि है, शनि की भी दो राशि हैं, मकर और कुंभ। मकर राशि का कलर कैसा है, पीत सफ़ेद, और शनि का काला। तो यहाँ तो काले की कहीं बात भी नहीं है, हम राशि का भी मकर का भी काला बोल देते हैं, कुंभ का भी काला। यहाँ मकर का पीत सफ़ेद कलर है, अर्थात दूध में थोड़ा हल्का पीला कलर, जैसा गाय का दूध होता है उसमें थोड़ा पीलापन दिखता है हमें, तो उस कलर की बात हो रही है यहाँ। और यदि हम कुंभ राशि की बात करें तो नेवले जैसा, तो यहाँ तो काले कलर की बात ही नहीं है। हम शनि के लिए बोल देते हैं शनि का काला कलर है, तो राशि के तो कहीं पे भी काले रंग की बात नहीं है। तो इसे आप समझने का प्रयास करें, हम केवल उच्च नीच इनसे ज्योतिष ना करें। पहले हम राशि को समझें, फिर भाव को, ग्रह को समझें, फिर उनका तारतम्य बनाकर फिर फल कथन करें। यदि हम शुरू में ही उच्च नीच पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, अस्त बकरी पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, तो हम इन विषयों को तो छोड़ देते हैं, इनका तो हमें ज्ञान ही नहीं होता। तो आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ें, अपनी नींव को मजबूत करके चलें। जब आप आगे जाकर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, प्रश्न एंड वर्स पढ़ेंगे, मैग्नी पढ़ेंगे, मुंडेन, तो आप स्वयं समझिए ना कितना आप वास्तु पढ़ेंगे, तो क्या आप फिर से इसका अध्ययन करेंगे वहाँ समझने के लिए। वहाँ पर कोई एक ऐसा शब्द लिख दिया जो हमने पीछे ज्योतिष राशियों के गुण स्वरूप में पढ़ा ही नहीं, तो आप फिर सोचेंगे ये इसका अर्थ क्या होगा। तो आप ज्योतिष को बेसिक से पढ़ें। यदि आपको बेसिक का ज्ञान है तो आप आगे के सिद्धांतों को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सभी कलर अच्छे से समझ आए होंगे कि किस राशि का कौन सा कलर है, किस राशि का कौन सा रंग है, और आप इसे अपनी राशि पे लगा के देखिएगा। हमें तो विश्वास है 80 से 90% हम कह सकते हैं, हमने खुद पे लगा के देखा परिवार में, तो हमें ये रिजल्ट मिला। अब आप अपने विवेक से उसे किस प्रकार लगाते हैं, कुंडली में किस प्रकार समझते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। पर आप इसे एक बार समझने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और नित्य नए रंग और भाग्य की बात कभी मत कीजिएगा, वो निरर्थक है। जो करते हैं उन्हें करने दीजिए, पर आप बचिए उससे। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगता होगा। पाठ को क्रम से देखिएगा, यदि आप क्रम से देखेंगे तो आपको ज्योतिष की गहराई को समझने का सामर्थ्य प्राप्त होगा। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।